Hello guys, welcome back to my channel. So today I'm going to do chapter number 2, that is Bessel's equation and Bessel's function. So जो चैप्टर है इसके हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, बिकॉज हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर 2 हम इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर लेंगे. सो हमारे पास एक कंप्लीट यूनिट का क्वेश्चन बन जाएगा. सो फर्स्ट इसके अंदर आता है बीटा फंक्शन. वैसे ये एडवांस कैलकुलस का पार्ट है. ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में. दैट इज 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx. दिस इज द बीटा फंक्शन where m is greater than 0 and n is also greater than 0. Obviously it is a function of mn and it is denoted by beta of mn. इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं बीटा ऑफ mn से. फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो भी पावर है ना उसमें आपको एक ऐड करके लिखना है. सो बीटा ऑफ m बन जाएगा एंड बीटा ऑफ n बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, देखो अगर हम यहाँ पे देखें सो ये एक्स की पावर हाफ है. इसको इसने माइनस फॉर्म में लिखा है. आप माइनस फॉर्म में ना लिखिए, डायरेक्ट देखो एक्स की पावर हाफ है. मैंने बताया जो पावर उसमें एक ऐड करके यहाँ पे लिखा जाएगा. सो 1/2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 और 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3. सो इट विल बिकम बीटा ऑफ 3/2, 3. सिर्फ बीटा फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पूछी जाती है तो आप सिर्फ डेफिनेशन लर्न कीजिए. जैसे हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल जो भी आपको दे रखे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0 से 1 एक्स की पावर -1/5 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 dx. कुछ नहीं करना, जो भी पावर है उसमें एक ऐड करके आपको यहाँ लिखना है. सो -1/5 प्लस 1 इज 4/5 -1/2 प्लस 1 इज 1/2. दिस इज बीटा ऑफ 4/5, 1/2. दिस इज कॉल्ड द बीटा फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास जो m और n है 0 से बड़े होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो m गिवन है इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 0. हैंस वी कैन से दैट हेयर because m is equal to -3 which is not greater than 0, hence we cannot write it in the form of beta and mn. Next we have some properties of beta function, that is beta of mn की वैल्यू beta of nm की इक्वल होती है. ये ज़्यादा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नहीं करेंगे इसको डिस्कस. एडवांस कैलकुलस में हम इसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है गामा फंक्शन. गामा फंक्शन होता है 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स dx where n is greater than 0. This is called your gamma function. It is denoted by gamma of n. Now देखिए जो भी पावर है उसमें आपको क्या करना है, एक ऐड करना है तो वो गामा बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर. अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अदरवाइज जो भी पावर है एक्स की add 1 and that will be gamma of 3. It will come as gamma of 3. नेक्स्ट अगेन ये नेगेटिव वाला हम ले नहीं सकते और सिमिलर ये वाला पार्ट है. Now we have recurrence formula for gamma function, that is gamma of n plus 1 की वैल्यू होती है n इंटू गामा ऑफ n. देखिए हम इसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1. बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये सब चीज़ें आपको इतनी लर्न नहीं करनी, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि गामा ऑफ n की वैल्यू होती है हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल. तो गामा ऑफ n प्लस 1 की होगी n फैक्टोरियल. गामा को अगर हमने गामा की टर्म्स में लिखना है तो आ जाएगा n माइनस 1 गामा ऑफ n माइनस 1. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा भी पूछा जा सकता है. दैट इज बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू गामा ऑफ एन अपॉन में गामा ऑफ एम प्लस एन. नेक्स्ट ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं. इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास डुप्लीकेशन फॉर्मूला है. दैट इज गामा ऑफ एम प्लस हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा ऑफ 2m. दिस इज द फॉर्मूला जस्ट यू हैव टू लर्न. नेक्स्ट हम आते हैं बेसल इक्वेशन पे. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बेसल इक्वेशन बताइए क्या होती है. That is x square d square y by dx square plus x dy by dx plus x square minus n y is equal to 0. This is the Bessel equation of order n. Next we have solution of Bessel equation. इसको हम solve करते हैं. So this is our Bessel equation. So Bessel equation में हम solution यहाँ पे हम check करेंगे first कि हमारे पास x is equal to 0 कैसा point है. So मैंने चैप्टर 1 में आपको सिखा रखा है. So यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं x is equal to 0 we have regular singular point. इसके बाद हम सॉल्यूशन लेट करेंगे. y इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू पावर m प्लस आर. देन विल परफॉर्म द डेरिवेटिव दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी पावर आगे दैट इज m प्लस आर एक्स की पावर m प्लस आर माइनस 1 ए आर. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट डबल डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वायर वाई by dx square is equal to summation r from 0 to infinity पावर आगे m plus r minus 1 a r
x raised to power m plus r minus 2. We'll substitute all this value in the given equation. We will get x square summation r from 0 to infinity m plus r minus 1 ar x raised to power m plus r minus 2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एम प्लस आर एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर माइनस 1 इंटू ए आर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी समेशन आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज टू पावर एम प्लस आर इज इक्वल टू योर 0. Then we will multiply the given values. We will get summation r from 0 to infinity m plus r minus 1 ar x raised to power m plus r. Similarly, we will multiply the next equation. We will get plus summation r from 0 to infinity m plus r x raised to power m plus r into ar. Next, we multiply this equation. Next, we have plus summation r from 0 to infinity ar x raised to power m plus r plus 2. Next term minus n square summation r from 0 to infinity ar x raised to power m plus r is equal to 0. Now we will shift the index of each term to m plus r. देखिए यहाँ पे ऑलरेडी m plus r में, यहाँ पे भी m plus r में, यहाँ पे m plus r में नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं r को r minus 2 में, और रेस्ट ऑफ द टर्म्स 0 0 वाले हमको एक साथ लिख लेते हैं. सो इट विल कम आउट समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. इस इन दोनों टर्म्स में से हम m प्लस आर अगर कॉमन निकालें से आ जाएगा m प्लस आर और अंदर बच जाएगा m प्लस आर माइनस 1, यहाँ से प्लस 1, सो m प्लस आर का होल स्क्वायर बन जाएगा. ए आर एक्स रेज़ टू पावर m प्लस आर तो कॉमन ही है, यहाँ से टर्म आ जाएगी माइनस एन स्क्वायर समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स रेज़ टू पावर m प्लस आर. आर को r माइनस 2 में चेंज करते हैं, प्लस समेशन r फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ए ऑफ r माइनस 2 एक्स रेज टू पावर m प्लस आर इज इक्वल टू योर 0. सो इसको हम लिख लेते हैं m प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू ए आर एक्स रेज टू पावर m प्लस आर समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी प्लस समेशन r फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ए ऑफ r माइनस 2 एक्स रेज टू पावर m प्लस आर इज इक्वल टू योर 0. Now this is summation r from 0 to infinity and this is r to infinity. So क्या करते हैं, यहाँ पे 0 1 पुट करके ओपन अप कर देते हैं और रेस्ट ऑफ द टर्म्स को r from 2 to infinity से हम कंबाइन कर देंगे. सो आ जाएगा मेरे पास m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए नॉट एक्स की पावर m प्लस r की जगह जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए 1 एक्स की पावर m प्लस 1. इसको हम लिख लेते हैं समेशन r from 2 to infinity प्लस समेशन r from 2 to infinity m plus r whole square minus n square into ar प्लस ए आर माइनस 2 और दोनों के साइड में हमारे पास x की पावर m प्लस आर इज इक्वल टू योर 0. नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ x इज टू पावर m. सो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू ए नॉट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस n. नेक्स्ट यहाँ से हम इक्वेट करते हैं a1 वाली टर्म्स को m प्लस 1 का होल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर into a1 is equal to 0. So from here we will get a1 is equal to 0. Whatever will be the value of n, a1 will be your 0. Now यहाँ से हम एक जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं so that we can find the reoccurrence relation. So that will come out your equating both sides coefficient of x raised to power m plus r. It will come m plus r का whole square minus n square into ar plus ar minus 2 is equal to 0. So यहाँ से ए आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ए आर माइनस 2 अपॉन में एम प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए आर. फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट ए वन, ए नॉट आ चुके हैं, ए वन आ चुके, ए टू कैलकुलेट कर लेते हैं. ए टू इज इक्वल टू माइनस ए नॉट अपॉन में एम प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. ए थ्री की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए वन अपॉन में एम प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर. ए वन की वैल्यू 0 दे रखी है तो ए थ्री विल ऑल्सो बी 0. We can calculate a4, that is minus of a2 upon में
एम प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ए टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आ जाएगा ए नोट अपॉन में एम प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सोल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू एक्स की पावर m ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। सो व्हेन m इज इक्वल टू n, m और n के केस में लेते हैं हम, आ जाएगा x की पावर n ए नॉट ए वन इज 0, ए टू की वैल्यू हमारे पास है माइनस ए नॉट बाय में m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए थ्री 0, ए फोर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए नॉट बाय में m प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एम प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स की पावर 4। इस टर्म में से हम ए नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा ए नॉट एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए जब हमने m की जगह n सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं n से n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 n प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए नॉट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए नॉट एक्स की पावर n ए प्लस बी ए माइनस बी से हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू एन प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4। जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 का स्क्वायर n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 अप टू सो ऑन। सो जो हमारे पास ये वैल्यू है दिस इज योर यू एक्स। नाउ विल पुट, क्योंकि हमारे पास m की दो वैल्यूज हैं, पुट m इज इक्वल टू माइनस एन। यह आ जाएगा मेरे पास ए नॉट एक्स की पावर माइनस एन, बस यहाँ पे आपको m की जगह माइनस एन सब्स्टिट्यूट करना है। 1 माइनस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में माइनस एन प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस पहली बात यहाँ पे m है, फिर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया उसको n, सॉरी हमने यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर लिया था ना, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस एन प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू माइनस एन प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अप टू सो ऑन। सो अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह आ जाएगा ए नॉट एक्स की पावर माइनस एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू माइनस एन प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हमारे पास ये आ जाएगा प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 2 अप टू सो ऑन। दिस इज योर वी एक्स। इसको हम डिनोट करेंगे वी एक्स से। सोल्यूशन विल बी y is equal to c1 ux plus c2 vx. This is your solution. Now let us discuss your article 2.5 जो बिल्कुल भी important नहीं है, so हम इसको बुक से ही करते हैं डिस्कस। so यहाँ पे क्या बात कर रही है, इफ़ n is not an integer then complete solution of the Bessel equation is this। अगर n इंटीजर नहीं है तो ये सॉल्यूशन है। अगर हम इसके अंदर जो हमारे पास a नोट बाहर आ रहा है, दोनों जगह यहाँ पे भी a नोट आ रहा है, वहाँ पे भी a नोट आ रहा है, इफ़ वी टेक this a naught as 1 by 2 की पावर n 1 upon gamma of n plus 1 in the equation number 5। so जो equation 5 है इसमें अगर हम a naught की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दें then it is called Bessel equation of first kind of order n and it is denoted by j n x। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन वी आर डूइंग दिस। नाउ विल पुट दिस वैल्यू, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे 1 by gamma of n plus 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 इंटू गामा ऑफ n प्लस 1, ये हमारे पास कंबाइन होकर बन जाएगा गामा ऑफ n प्लस 2। क्या कह रहे हैं, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, गामा ऑफ n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू होती है n। मतलब ये जो टर्म है ये एक कम है, मीन्स इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करा है। अगर हम गामा ऑफ n प्लस 2 लिखें, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n प्लस 1। सो सेम फॉर्म में हमने इसको कंबाइन कर दिया। और फिर बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैकोबियन ऑफ n x की वैल्यू हमारे पास ये होती है, दैट इज समेशन ऑफ r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r x by 2 की पावर n प्लस 2 r 1 by r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन जैकोबियन ऑफ माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। तो आपको जैकोबियन ऑफ माइनस एन एक्स की वैल्यू ध्यान के रखनी है, बस n की जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है माइनस n। ना अगर हमारे पास n इंटीग्रल नहीं है देन वी हैव द सॉल्यूशन एज
C1 Jacobian nx plus C2 Jacobian of minus nx. If n is 0, then we will have the equation as C1, जब हमारे पास हमने n को दोनों को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास j नॉट x की वैल्यू आ जाएगी इस एक्सपेंशन को खोलने के बाद. नाउ अगर हमारे पास n 0 है, इस केस में हमारे पास बेसल इक्वेशन इस फॉर्म की है, देन वी विल हैव द टू सॉल्यूशन दैट इज ux को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे j नॉट x और ये वाला जो पार्ट है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y नॉट x. तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा C1 j नॉट x प्लस C2 y नॉट x. Next we have if n is not an integer. This is not important, just you have to remember the thing that I will tell you. Now this only you have to learn. Derivation is not important. कि जैकोबियन ऑफ nx की वैल्यू ये होती है, इसको ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि n की जगह आपको माइनस n सब्स्टिट्यूट करना है. फिर जैकोबियन ऑफ नॉट x इसमें n की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है. मीन्स मेन फॉर्मूला तो आपके पास यही वाला है. ये बिल्कुल भी क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, इसको बिल्कुल लर्न मत कीजिए. दिस इज न्यूमैन फंक्शन. 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं. फिर हमारे पास सॉल्यूशन होता है, अगर n इंटीजर नहीं है तो ये सॉल्यूशन होगा जैकोबियन ऑफ nx C2 जैकोबियन ऑफ माइनस nx. इफ n इज 0 then C1 Jacobian x plus C2 y naught x. If y is an integer then C1 Jacobian nx plus C2 y of n x. Next we have the most important topic, that is we have to prove Jacobian of minus nx is equal to minus 1 raised to power n Jacobian of nx. So we will do its proof. Now we know that Jacobian of minus x की वैल्यू होती है summation r from 0 to infinity minus 1 raised to power r upon में r factorial अपॉन गामा ऑफ माइनस एन प्लस आर प्लस 1. इस टेबल से वैल्यू में डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे x/2 की वैल्यू माइनस एन प्लस 2r. नाउ क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं समेशन को, दैट इज r फ्रॉम 0 to n minus 1 एंड देन n to infinity. इट विल कम समेशन r फ्रॉम 0 to n minus 1 माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ माइनस एन प्लस r प्लस 1 x/2 raised to power minus n plus 2r plus summation r from 0 r from n to infinity 0 से n minus 1 n से infinity minus 1 की पावर r अपॉन में r factorial 1 by gamma of minus n plus r plus 1 x/2 raised to power minus n plus 2r. नाउ जब हमारे पास r की वैल्यू 0 से n minus 1 के बीच में है, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं, आ जाएगा 1 r प्लस 1 लेस देन n. नो व्हाट वी विल डू इज दैट यहाँ पे माइनस n से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस n प्लस r प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0. अब ये जो टर्म है ये वाली 0 से कम है और गामा के अंदर ये टर्म है जो कि 0 से कम है, लेकिन गामा तो नेगेटिव टर्म्स का डिफाइन ही नहीं होता, नेगेटिव इंटीजर का. सो इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे. वी विल टेक ओनली दिस टर्म दैट इज r फ्रॉम n टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल अपॉन में माइनस n प्लस r प्लस 1 अप टू सो ऑन. नाउ व्हाट वी विल डू दैट, हमारे पास सिर्फ ये टर्म आ चुकी है r फ्रॉम n टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r बाय में r फैक्टोरियल बाय में गामा ऑफ माइनस n प्लस r प्लस 1 x/2 की पावर माइनस n प्लस 2r. नाउ विल पुट हेयर n इज इक्वल टू n प्लस k इज इक्वल टू r. विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर, इट विल कम समेशन. देखिए यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं r माइनस n की वैल्यू आ जाएगी k. इट विल कम k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. देखिए जब यहाँ पे r की वैल्यू n है, तो यहाँ पर हम r की वैल्यू n सब्स्टिट्यूट करें, सो n प्लस k इज इक्वल टू n. सो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0. सो k विल बी समेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे n प्लस k बाय में n प्लस k फैक्टोरियल गामा ऑफ r की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे आगे n प्लस k, इट विल कम k प्लस 1 x/2 रेज टू पावर माइनस n प्लस 2 इंटू n प्लस k. दैट इज समेशन k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस k फैक्टोरियल गामा ऑफ k प्लस 1 x/2 रेज टू पावर n प्लस 2k. तो विल टेक माइनस n बाहर निकाल लेते हैं, आ जाएगा माइनस 1 की पावर n समेशन विल कम आउट माइनस 1 की पावर k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. देखिए n प्लस k फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं गामा ऑफ n प्लस k प्लस 1, बिकॉज वी नो दैट
गामा ऑफ के प्लस वन की वैल्यू हमारे पास के फैक्टोरियल होती है, और जो हमारे पास ये है गामा ऑफ के प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं के फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, इस वाले टर्म को गामा में लिखा और इस वाले टर्म को फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखा, x/2 की पावर n प्लस 2 के। दिस इज द वैल्यू ऑफ जैकोबियन ऑफ nx -1 की पावर n. So this is j of nx. This is for the positive integer. जब हमने n यहाँ पे लिया पॉजिटिव इंटीजर. Now if we talk about negative integer, we have the negative integer as put n is equal to minus m. So Jacobian of minus mx is equal to -1 की पावर m Jacobian of mx. So हमने अभी देखा कि Jacobian of माइनस nx की वैल्यू ये आ रही है. बस हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे हमने n की जगह एक बारी के लिए m रख दिया. ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं Jacobian of n is equal to minus m. सो हम यहाँ पे पुट करते हैं n की जगह माइनस m, सो यहाँ जगह Jacobian of mx इज इक्वल टू m की जगह, देखिए माइनस m की जगह यहाँ पे प्लस m सब्स्टिट्यूट करें, रेस्ट पावर माइनस m Jacobian of माइनस mx, या भी ये कह सकते हैं हम m की जगह हमने माइनस m से रिप्लेस कर दी. अब ये वाली जो टर्म है इसमें हम m को अगेन माइनस n सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, Jacobian of माइनस nx इज इक्वल टू -1 की पावर n Jacobian of nx. हेंस ये जो हमारे पास रिजल्ट है वही है, हेंस वी कैन से वी हैव फाउंड द रिजल्ट. नेक्स्ट टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, दैट इज डिडक्शन ऑफ Jacobian नॉट x, Jacobian 1x, Jacobian हाफ x एंड Jacobian ऑफ माइनस हाफ x. सो देखिए Jacobian ऑफ nx की वैल्यू हमारे पास ये होती है. अब हम क्या करेंगे, Jacobian ऑफ nx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे व्हेन n इज योर 0. जब n आपके पास 0 है, तो यहाँ पे हम n को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 0 से ये आ जाएगा -1 की पावर r 1 अपॉन r फैक्टोरियल 1 अपॉन r प्लस 1 x/2 की पावर 2r. तो इसको ओपन अप कर लेते हैं, जब r की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, ये आ जाएगा 1 x/2 की पावर 0 बाई गामा ऑफ 1 माइनस, नेक्स्ट हमने r की जगह सब्स्टिट्यूट किया 1, सो -1 r की जगह 1 गामा ऑफ 2 x/2 का स्क्वायर, r की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं 2, ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 1/2 गामा ऑफ 3 x/2 का पावर 4 अप टू सो ऑन. देखिए आ जाएगा, ये पूरी टर्म आ जाएगी हमारे पास 1. गामा ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है, देखिए गामा ऑफ n की वैल्यू होती है n माइनस 1 फैक्टोरियल, सो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल x/2 का स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल गामा ऑफ 3 इज 2 फैक्टोरियल. सो इसको हमने ओपन अप करके इस फॉर्म में लिख लिया. अब इसको सिंपली लिखना है 1 x/2 का स्क्वायर x की पावर 4/2 की पावर 4 2 इंटू 2 दैट इज 4. तो Jacobian ऑफ नॉट x की सीरीज है. ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव Jacobian ऑफ 1x. कुछ नहीं करना, n की जगह सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूट करना है, सो आ जाएगा समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर r 1 बाय r फैक्टोरियल 1 बाय गामा ऑफ r प्लस 2, n की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1. तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 बाय r की जगह हम पहले 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, -1 की पावर 0 इज 1 r की जगह 0 फैक्टोरियल गामा ऑफ 2 x/2 की पावर 1. नेक्स्ट r की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन r की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं. कुछ नहीं करना, बस देखिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए कि गामा ऑफ n की वैल्यू n माइनस 1 फैक्टोरियल होती है. इसको हमने लिख दिया 1 फैक्टोरियल और ये 2 वाली टर्म यहाँ लिख दी. सिमिलरली ओपन अप करके Jacobian ऑफ 1x की सीरीज बन गई. नेक्स्ट देखते हैं जब n की वैल्यू हमारे पास क्या है हाफ, Jacobian ऑफ हाफ x, n की जगह हमने हाफ सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में, सो ये 1/2 प्लस 1 ये बन चुका है 3/2 प्लस r 1/2 की पावर 2r. अब हम इसमें r की जगह 0 1 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो नाउ हमने इसको ओपन अप करके लिख दिया, r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. अब हम देखिए क्या करते हैं, x/2 की पावर हाफ को हम कॉमन निकाल लेते हैं और गामा ऑफ हाफ को हम लिख देते हैं, गामा ऑफ 3/2 को हम लिख देते हैं 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2. ऐसे कैसे लिखा हमने, देखिए गामा ऑफ n की वैल्यू क्या होती है n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1. सो हमने क्या किया 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आ जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2. नेक्स्ट टर्म 5/2 को हमने लिखा, अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें वैल्यू दैट इज गामा, देखिए 5/2 को हम लिख के दिखाते हैं मैं आपको 5/2 को हम किस टाइप से लिखेंगे. देखिए बात करें गामा ऑफ 5/2, इसको हम लिखेंगे 3/2 गामा ऑफ 3/2. 3/2 को हम फर्दर लिख सकते हैं 3/2 एज इट इज, 3/2 को हम लिखेंगे 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2. सो इस टाइप से हमने गामा ऑफ 5/2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. सिमिलरली गामा ऑफ 7/2 किया है. सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x/2 1/2 कॉमन निकाल देते हैं
और यहाँ से हम गामा ऑफ हाफ कॉमन निकाल देते हैं, ये टर्म बच जाएगी। उसके बाद देखिए गामा ऑफ हाफ की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई, आपको उस टेबल में रिजल्ट्स में लिखी हुई है वैल्यू, x/2 की पावर हाफ और 2 भी कॉमन निकाले और ये टर्म आ गई। अब ये वाली जो टर्म है इसमें से हमने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, यहाँ से x से यहाँ पर रूट x आ जाएगा एंड दिस टर्म इज योर साइन x। तो जैकोबियन ऑफ हाफ x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन x। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको लर्न करना है। अब हम बात करते हैं व्हेन n इज योर माइनस हाफ। जैकोबियन ऑफ माइनस हाफ x की वैल्यू होती है समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r 1/n की जगह माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओपन अप कर दिया। ओपन अप करने के बाद इसमें ये वाली टर्म कॉमन निकाली x/2 माइनस हाफ और गामा ऑफ हाफ। सेम वे से हमने इसको ओपन अप किया। आफ्टर दैट हमारे पास जो अंदर वाली टर्म बनेगी वो cos x बन जाएगी। तो जैकोबियन ऑफ माइनस हाफ x की वैल्यू होती है √2 πx cos x। नेक्स्ट वी हैव रिकरेंस सोल्यूशन फॉर बेसल इक्वेशन। तो उसमें डेरिवेटिव क्या बोला, डेरिवेटिव ऑफ जैकोबियन ऑफ nx इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू एक्स की पावर n जैकोबियन ऑफ n माइनस 1x। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर माइनस n जैकोबियन ऑफ nx इज इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस n जैकोबियन ऑफ n प्लस 1x। इनकी डेरिवेशन देखते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रूफ में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर डेरिवेटिव लिखना है, x की पावर n लिखना है और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, जैकोबियन ऑफ nx की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद x की पावर n को यहाँ पे ऐड कर देना है पावर के साथ, ये बन जाएगा x की पावर 2n प्लस 2r। फिर जो कांस्टेंट है उसको साइड में रखना है, x की टर्म का डेरिवेटिव करना है, तो क्या आ जाएगा, पावर आगे पावर एक कम। उसके बाद आपको क्या करना है, जो गामा ऑफ n प्लस आर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस आर इंटू गामा ऑफ n प्लस आर। फॉर्मूले से कि गामा ऑफ n की वैल्यू होती है n-1 इंटू गामा ऑफ n-1 से आ जाएगा -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल 1 अपॉन n प्लस आर इंटू गामा ऑफ n प्लस आर। सो n प्लस आर से n प्लस आर कैंसिल, ये हमारे पास ये टर्म रिमेनिंग बच जाएगी। उसके बाद हम यहाँ से x की पावर n को कॉमन निकाल देते हैं। रेस्ट ऑफ द टर्म जो है ये हमारे पास जैकोबियन ऑफ n-1 x बन रही है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n जैकोबियन ऑफ nx की वैल्यू होती है x की पावर n जैकोबियन ऑफ n-1 x। Rest of the derivation we will do in the next video. Till then, thank you.